बच्चों वेलकम टू दी क्लास। आज हम कवर करेंगे नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज बच्चों मई 2022 में काफी न्यूज में रहा क्योंकि इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज जो है एक समिट जो है कर रहे थे। सेकंड समिट हुई थी इंडिया और नॉर्डिक समिट, जो कि कहाँ हुई थी? नॉर्डिक कंट्रीज में हुई थी। तो नॉर्डिक कंट्रीज जो है इसे होस्ट कर रहे थे, इसलिए जो है काफी जो है नॉर्डिक कंट्रीज जो है काफी न्यूज में रहा फिलहाल। तो हमें ये जानना है कि नॉर्डिक कंट्रीज में जो है कितने कंट्रीज आते हैं। देखो नॉर्डिक कंट्रीज में जो है 5 कंट्रीज आते हैं, जिसमें सबसे पहले देखो आइसलैंड है, उसके नीचे देखो डेनमार्क, यहाँ पे फिर नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। ये 5 जो कंट्रीज हैं बच्चों, ये नॉर्डिक का जो ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर आते हैं। इन्हें कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। तो ये जो समिट जो हुई थी, इस बार जो समिट हुई है वो सेकेंड समिट थी इंडिया इन नॉर्डिक की। इससे पहले जो फर्स्ट समिट जो हुई थी वो बच्चों 2018 में हुई थी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ है बच्चों? स्टॉकहोम जो है स्वीडन की कैपिटल है। ये आपको स्वीडन कैपिटल, स्वीडन कंट्री दिख रहा होगा। स्वीडन की जो है ये कैपिटल है। स्टॉकहोम इस रीजन पे है, यहाँ पर ये जहाँ पे जो स्टार जो मैंने बनाया है इस रीजन पे जो है क्या है, यहाँ पे जो है स्टॉकहोम है। तो फर्स्ट समिट जो हुई थी इंडिया नॉर्डिक की वो जो है 2018 में 2018 में हुई थी और स्टॉकहोम में हुई थी स्वीडन कंट्री के अंदर। तो इसलिए जो है काफी ये जो है न्यूज में रहा। अब जब देखो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि वर्ल्ड मैप पे अगर हम देखें तो कहाँ पर है। देखो ये नॉर्डिक कंट्रीज जो है, अगर वर्ल्ड मैप पे हम इसे जो है लोकेट करते हैं तो वर्ल्ड मैप पे बच्चों ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है। अब यूरोप कॉन्टिनेंट में कहा बच्चों, ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा होगा, ये जो पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये नॉर्डिक कंट्रीज का है बच्चों। इसमें जो है यहाँ पे जो है 4 कंट्रीज हैं, इसके अलावा आइसलैंड यहाँ पर है, ये आइसलैंड है। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं ये जो है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है। आइसलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो इनको जो है हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज जो है इन्हें बोला जाता है। अभी यूरोप के मैप पे अगर देखें तो बच्चों ये देखो यूरोप के मैप पे अगर नजर डालते हैं तो ये हमारा जो है फिनलैंड, ये स्वीडन सेकंड कंट्री, नॉर्वे थर्ड, डेनमार्क जो है फोर्थ और आइसलैंड जो है फिफ्थ कंट्री। ये जो है नॉर्डिक कंट्रीज हैं। कौन कौन से जो है यहाँ पे जो है आसपास जो है सी समुंदर जो है इनके आसपास जो है, इन कंट्रीज के आसपास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये भी हमें जो है जानना है कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर सी है। देखो नॉर्डिक कंट्रीज के आसपास जो है सबसे पहले अगर सी की बात करें तो बच्चों बाल्टिक सी इंपॉर्टेंट सी है, बाल्टिक सी है। इन्हीं नॉर्डिक कंट्रीज के आसपास जो है सबसे पहला सी जो है कौन सा है? बाल्टिक सी है। उसके बाद सेकंड जो है नॉर्थ सी, नॉर्वेगियन सी है। और ऊपर से नॉर्थ की तरफ से अगर देखें तो बच्चों है बेरेंट्स सी। तो ये जो है 4 जो है इंपॉर्टेंट सी जो है नॉर्डिक कंट्रीज के चारों साइड में है। तो नॉर्वेगियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी और बेरेंट्स सी, ये चारों तरफ से जो है नॉर्डिक कंट्रीज को जो है कवर करते हैं। अब बच्चों हमें इंपॉर्टेंटली ये जानना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो जिन 5 कंट्रीज, जिन नॉर्डिक कंट्रीज का हम जिक्र कर रहे हैं, ये सारी की सारी 5 कंट्रीज में से बच्चों एक लाइन पास करती है हमारी, जिस लाइन को हम कहते हैं आर्कटिक लाइन या आर्कटिक सर्कल, जो कि 66 डिग्री हाफ पे जो है बना हुआ है। ये आर्कटिक सर्कल जो है बच्चों ये पास करता है 5 देशों के अंदर से। देखो नॉर्वे के अंदर से भी पास कर रहा है, यहाँ से नॉर्वे में से पास कर गया। ये जो है देखो स्वीडन में से भी पास कर रही है, फिनलैंड में से भी पास कर रही है। इसी तरीके बच्चों देखो आइसलैंड में से भी क्रॉस कर रही है। अगर देखते हैं कि डेनमार्क में से कहाँ क्रॉस कर रही है, तो बच्चों देखो डेनमार्क का जो हिस्सा है बच्चों, ये जो है डेनमार्क है। ये डेनमार्क का ही हिस्सा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो जो हमारी जो लाइन जो है आर्कटिक सर्कल की जो लाइन जो है क्रॉस करके जा रही है वो इस तरीके से देखो यहाँ से इस तरीके से क्रॉस कर रही है आर्कटिक सर्कल की लाइन। तो डेनमार्क को भी क्रॉस करती है, जो कि किसका, जो ग्रीनलैंड को भी क्रॉस करती है, जो कि किसका हिस्सा है? डेनमार्क का हिस्सा है। तो इन 5 देशों में से जो है, इन 5 कंट्रीज में से जो है आर्कटिक सर्कल जो है पास करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे अब देखने हम जा रहे हैं कि नॉर्थ सी जो है, यहाँ पर बच्चों सबसे एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वो है फारोए आइलैंड। फारोए आइलैंड जो है बच्चों डेनमार्क का ही हिस्सा है। फारोए आइलैंड जो है डेनमार्क का ही पार्ट है। फारोए आइलैंड इंपॉर्टेंट आइलैंड है। फारोए आइलैंड जो है किसका हिस्सा है? डेनमार्क का हिस्सा है। यहीं पे बच्चों हम देखते हैं कि नॉर्थ सी की जब हमने बात करी
तो नॉर्थ सी बच्चों जो है किन कंट्रीज को टच करता है? देखो बच्चों, इसके नॉर्थ वेस्ट में अगर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर देखते हैं तो नॉर्वे कंट्री है। बिल्कुल ईस्टर्न साइड में अगर देखते हैं तो डेनमार्क है। यहीं पे बच्चों अगर साउथ की तरफ अगर हम नजर डालें तो साउथ में बच्चों जो है नीदरलैंड और बेल्जियम जो कंट्री है वो साउथ में इसको टच करते हैं, और फ्रांस भी जो है इसकी बाउंड्री को जो है टच करता है नॉर्थ सी को। वहीं पे बच्चों वेस्ट में अगर देखते हैं या वेस्ट साउथ में अगर देखते हैं तो वहीं पे कौन सा कंट्री है नॉर्थ सी की? यूके कंट्री जो है इसकी बाउंड्री को टच करता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है बच्चों यहाँ पर, जिसका नाम है बच्चों स्कार्जराक स्ट्रेट। ये स्कार्जराक स्ट्रेट है बच्चों, ये दो कंट्रीज को जो है आपस में जो है सेपरेट करता है। किन दो सेपरेट करता है? जिन दो कंट्रीज को, डेनमार्क को और नॉर्वे को जो है ये स्टेट जो है आपस में जो है अलग करता है। स्टेट क्या होता है बच्चा? स्टेट होता है एक नैरो पाथ होता है, एक नैरो सी का पाथ होता है जो कि किन्हीं दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है आपस में। तो ये देखो स्कार्जराक जो स्ट्रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये किन दो समुद्रों को, सागरों को जो है जोड़ता है? बेटा नॉर्थ सी को जो है ये कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट कर रहा है? बाल्टिक सी से जो है कनेक्ट करता है। तो स्कार्जराक जो स्ट्रेट है हम कह सकते हैं कि बाल्टिक सी को जो है नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रहा है, या फिर जो है कैटागेट बे, कैटागेट बे को जो है किससे ज्वाइन करता है? नॉर्थ सी से जो है लिंक करता है स्कार्जराक स्ट्रेट। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर। इसी के साथ आपको जो है कैपिटल की जो है ध्यान रखनी है। नॉर्वे अगर न्यूज में है तो बच्चों नॉर्वे की जो कैपिटल है वो क्या है? ओस्लो जो है नॉर्वे की कैपिटल है। इसी तरीके से बच्चों डेनमार्क की जो कैपिटल है वो क्या है? कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की कैपिटल है। नेक्स्ट बच्चों जो सी की हम बात करने जा रहे हैं वो है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी देखो बच्चों, बाल्टिक सी जो है कहाँ पर है? जो पोर्शन हमने जो नजर ला रहा है वो किन देशों के बीच में है बच्चों? स्वीडन कंट्री जो है टच करती है इसे बिल्कुल वेस्ट साइड में। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखें तो फिनलैंड है। वहीं पर ईस्टर्न साइड में बच्चों देखते हैं तो एस्टोनिया, लटाविया, और फिर साउथ ईस्टर्न की तरफ आते हैं लिथुआनिया आ गया, फिर कैलिनगार्ड है रसिया का पार्ट, और उसके बाद जो है बच्चों ये कौन सा देश है? पोलैंड। और इसी के साथ जर्मनी भी जो है बाल्टिक सी को जो है टच करता है। बाल्टिक सी में एक आइलैंड है बच्चों जिसका नाम है एलेंड आइलैंड। एलेंड आइलैंड जो है बच्चों ये फिनलैंड देश का जो है हिस्सा है। एलेंड आइलैंड किस देश का हिस्सा है? फिनलैंड का है। यहाँ पे बच्चों दो जो है इंपॉर्टेंट जो है गल्फ है। गल्फ होते क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना है बच्चों। देखो गल्फ ऑफ बोथेनिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड की अगर हम जिक्र करना चाह रहे हैं तो गल्फ होता क्या है? गल्फ ऐसा पार्ट होता है बच्चों, समुद्र का एक ऐसा हिस्सा जो कि लैंड से जो है घिरा होता है, लगभग जो है लैंड से घिरा होता है। देखो गल्फ ऑफ बोथनिया की बात करें तो एक साइड में तो इसकी कौन सा कंट्री है? स्वीडन है। एक साइड में कौन सा कंट्री है? फिनलैंड। और एक साइड में इसका जो है माउथ ओपन होता है जो कि कहाँ खुलता है? बाल्टिक सी के अंदर खुलता है। इस चीज को कहते हैं बच्चों गल्फ। गल्फ मतलब जो कि लगभग जो है लैंड बाउंड्री से, ऐसा समुद्र का हिस्सा जो कि लैंड बाउंड्री से घिरा होता है उसे हम कहते हैं गल्फ। तो इंपॉर्टेंट गल्फ है यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया। सेकंड गल्फ की बात करें तो बच्चों सेकंड गल्फ है यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड भी बच्चों देखो किन देशों से घिरा हुआ है? यहाँ देखो सबसे पहला कंट्री है रसिया, इसकी बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है फिनलैंड है, और बिल्कुल साउथ में कौन सा है? एस्टोनिया। तो बच्चों ये गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है इंपॉर्टेंट गल्फ है। यहीं पे हम बे की बात कर रहे थे बच्चों, तो बे देखो क्या होता है? बे भी देखो गल्फ जैसा ही हिस्सा होता है। बे का मतलब क्या होता है? गल्फ तो क्या होता है कि लगभग चारों साइडों से जो है घिरा होता है, लेकिन बे जो है इतना नहीं होता, कम जो है लैंड बाउंड्री से जो है कवर होता है, उसे हम कहते हैं बे। बे और गल्फ में यही डिफरेंस होता है कि गल्फ जो है लगभग जो है चारों तरफ से लैंड बाउंड्री से घिरा होता है, और बे जो होता है, बे जो है बाउंड्री से लगभग नहीं घिरा होता लेकिन कम जो है घिरा होता है, उसे हम कहते हैं बे। तो इंपॉर्टेंट बे की बात करें तो कौन सा बे है? कैटेगेट जो बे है वो इंपॉर्टेंट जो है बे है, और ये किन दो देशों के बीच में? स्वीडन और डेनमार्क के जो है देशों के जो है बीच में आता है। कुछ कैपिटल्स का आपको और ध्यान रखना है, जैसे कि स्वीडन की कैपिटल कौन सी है? स्टॉकहोम। और जो है फिनलैंड की कैपिटल कौन सी है? हेलसिंकी जो है फिनलैंड की कैपिटल है। बच्चों इन जो तीन देश जो है ये नॉर्वे, स्वीडन और जो फिनलैंड, इन्हें हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी इन्हें जो है कहा जाता है। कौन कौन सी कंट्री? नॉर्वे, स्वीडन को और जो है फिनलैंड को जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है।
अब बच्चों जो नेक्स्ट सी की हम बात कर रहे हैं, देखो बेरेंट सी। बेरेंट सी भी जो है एक इम्पोर्टेंट सी है, क्योंकि नॉर्थ में बिल्कुल जो है नॉर्वे को जो है टच करती है इसकी बाउंड्री बेरेंट सी के साथ। बेरेंट सी में भी एक इम्पोर्टेंट जो है आइलैंड है बच्चों, जिसका नाम है सावलबर्ड आइलैंड। इस सावलबर्ड आइलैंड भी जो है किसका हिस्सा है, ये बच्चों जो है नॉर्वे का हिस्सा है। सावलबर्ड आइलैंड जो है किसका हिस्सा है बच्चों, नॉर्वे का हिस्सा है, जो कि कहाँ पर है, बेरेंट सी में है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम, नेक्स्ट सी जो है नॉर्वेगियन सी। नॉर्वेगियन सी देखो बच्चों, हमने अभी बात करी नॉर्वेगियन सी जो है बिल्कुल कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो है नॉर्डिक कंट्रीज के है। नॉर्वे के भी देखो आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो है कौन सा सी है, नॉर्वेगियन सी है। और नॉर्थ सी के बिल्कुल जो है नॉर्थ में जो है नॉर्वेगियन सी है। ये हमने बात कर ली कि फारोए आइलैंड जो है किस देश का हिस्सा है बच्चों, डेनमार्क का। वहीं पर ग्रीनलैंड भी बच्चों किस देश का हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है। तो नॉर्वेगियन सी जो है बच्चों, एक तरफ तो जो है वेस्ट में आइसलैंड को टच करता है और एक तरफ जो है ईस्ट में टच करता है नॉर्वे को। वहीं पे इसके बिल्कुल नॉर्थ में अगर देखें बच्चों, तो नॉर्थ में ग्रीनलैंड सी भी है इसके नॉर्थ में, और आर्कटिक सी ओशन भी जो है इसके बिल्कुल जो है नॉर्थ में है नॉर्वेगियन सी के। इंपॉर्टेंट स्टेट देखें बच्चों, तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में बच्चों एक इंपॉर्टेंट पाथ है, एक डेनमार्क स्टेट है, जो कि अटलांटिक ओशन को किससे ज्वाइन करता है, ग्रीनलैंड से, या फिर कहें कि आर्कटिक ओशन को जो है किससे ज्वाइन करता है, अटलांटिक ओशन से जो है ज्वाइन करता है। उस स्टेट का नाम क्या है, उस स्टेट का नाम है डेनमार्क स्टेट। तो इंपॉर्टेंट स्टेट है बच्चों, किन दो देशों के बीच में है, आइसलैंड के बीच में और ग्रीनलैंड के बीच में। आइसलैंड की बच्चों आपको कैपिटल भी ध्यान रखनी है। आइसलैंड की कैपिटल क्या है, रेकजाविक जो है कैपिटल है ऑफ आइसलैंड है, रेकजाविक। रेकजाविक जो है किसकी कैपिटल है बच्चों, आइसलैंड की कैपिटल है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको जो है ध्यान रखने हैं। आर्कटिक सर्कल जो है इन पांचों देशों से जो है ये लाइन जो है क्रॉस करती है, आर्कटिक सर्कल की लाइन इन पांचों देशों से, डेनमार्क से क्रॉस करती है, इसे ग्रीनलैंड से क्रॉस करती है, इसलिए हम कहते हैं कि डेनमार्क से भी जो है ये आर्कटिक सर्कल की लाइन जो है क्रॉस कर रही है। तो इसके अलावा बच्चों और भी हमारी जो है सेपरेटली वीडियोस जो है कहाँ है, जैसे कि नेशनल पार्क के ऊपर एनिमल्स, प्लांट्स, रिवर्स, वोल्केनोस, टेम्पल्स, पेंटिंग्स या मिसाइल और टैंक्स। मंथली करंट अफेयर्स भी बच्चों हम जो है कवर कर रहे हैं, स्पेशली जो है यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके। तो बच्चों इन सभी वीडियोस की लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को देखते रहने के लिए, इन सभी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बच्चों राइट साइड में क्लिक करिए, और जो इससे पहले की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए बच्चों लेफ्ट साइड में क्लिक करिए। हैव अ नाइस डे बच्चों।